हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल का पार्ट 3 देखा था, प्रैक्टिस सेट 3। आज 4 देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? 4 ऑप्शन है, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अजमेर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ब्रिटिश शासक एलिजाबेथ का दूत थॉमस रो मुग़ल बादशाह जहांगीर से अजमेर के किले में मिला, जिसका निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था। थॉमस रो का उद्देश्य मुग़ल शासक से कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। थॉमस रो मुग़ल फोर्ट में 1615 से 1618 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कनाडा, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि यूरेनियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में विद्युत बनाने में होता है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। इस सूची में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः कजाकिस्तान एवं रूस है, जबकि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। तो गाइस, इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अगर पूछेगा कि सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किस देश में होता है तो वो कजाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? 4 ऑप्शन दिया है, केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोन नदी। गाइस, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है क्योंकि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, या गंगा की सहायक नदी है। बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है, केन, बेतवा, चंबल, ये सारी नदियाँ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की सहायक नदी हैं। केन एवं बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, जबकि चंबल नदी विंध्याचल पर्वत के महू से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत 1959 में की गई थी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पाद को प्रोत्साहन देना है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है। गंडक गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? 4 ऑप्शन दिया गया है, बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां, अकबर। तो गाइस, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शेर शाह। शेर शाह सूरी, जिनका नाम बचपन का क्या था, फरीद खां, भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। शेर शाह सूरी भूमि माप हेतु गज-ए-सिकंदरी नामक व्यवस्था की शुरुआत की। भूमि माप हेतु शेर शाह के काल में सन की डंडी का प्रयोग किया गया। गज-ए-सिकंदरी 39 अंगुल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है? 4 ऑप्शन, गैलेक्टोज, इस्यूकोस, माल्टोस, फ्रैक्टोस।
तो गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रैक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो गाइस यहाँ पे कैवल्य का अर्थ पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शन दिया है। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, कैवल्य का अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है? 4 ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, कामीमीर फंक। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कामीमीर फंक। विटामिन के जनक जो थे वो कामीमीर फंक थे। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विटामिन शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी खोज किसने किया था? कामीमीर फंक ने किया था। मुख्य रूप से विटामिन को 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला वर्ग जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो जल में घुलनशील होते हैं। तो गाइस उन विटामिन के नाम क्या हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? 4 ऑप्शन, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बदायूनी। इसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। जान लेते हैं। बदायूनी मुग़ल कालीन इतिहासकार था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? बीरबल, जिनका मूल नाम क्या था? महेश दास। दीन ए इलाही सभी धर्मों का सार था। इसके अंतर्गत सूर्य पूजा आरंभ की गई थी। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम्पी, ऑप्शन ए। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हम्पी में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण, गाइस यहाँ पे चोर नहीं चोल होगा, ला कर लीजिएगा। चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का महान शासकों में गिना जाता था। इसने बंगाल के पाल वंशी शासक महीपाल को पराजित कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला खेल में सबसे नया देश कौन सा है? 4 ऑप्शन, अफ़गानिस्तान, साउथ सूडान, ग्रेनाडा, जंजीबार। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साउथ सूडान। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 31वें ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 2016 में किया गया। इस खेल में भाग लेने वाला नवीनतम देश
साउथ सूडान है। वर्ष 2020 में 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया? 4 ऑप्शन, 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 2014। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत गांव एवं शहरों में व्यापक संख्या में शौचालयों का निर्माण कराना है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? 4 ऑप्शन, डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, मेक इन इंडिया मिशन से। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को प्रोत्साहन देने हेतु मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टैगलाइन है। इसका उद्देश्य भारत को एक निर्माण हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है। यह आवर्त सारणी के सप्त समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। फ्लोरीन का रासायनिक चिन्ह F तथा परमाणु संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? 4 ऑप्शन, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिली, ऑप्शन ए। चिली ने अर्जेंटीना को हराकर कोपा अमेरिका 2015 जीता। किसको हराया था? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को हराया था। चिली एवं अर्जेंटीना के बीच यह मैच सेंटियागो में खेला गया था। कोपा अमेरिका में वर्ष 1916 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह खेल महाद्वीप निकाय कॉन्फेडेरेशन सुदामेरिकाना डी फुटबॉल के सदस्यों की पुरुष टीमों द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढालू सड़क पर, गाइस यहाँ पे ढालू होगा, ढालू ऐसे, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिया गया है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। दूसरा है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। चौथा है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? 4 ऑप्शन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, देशों के बीच में लोगों का संचलन।
तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी, देशों के बीच में लोगों का संचलन। माइग्रेशन कहलाता है या गमन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। 4 ऑप्शन, किसने बनाया है मतलब? टाटा ग्रुप ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, भारती इंटरप्राइजेज़ ने, अडानी लिमिटेड ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी, भारती इंटरप्राइजेज़ ने। सॉफ्ट बैंक, भारती इंटरप्राइजेज़ और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 मिलियन का निवेश करेगा। भारती इंटरप्राइजेज़ एक विशाल भारतीय व्यापारिक समूह है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका व्यापार दूरसंचार, खुदरा वित्तीय सेवाएं, उत्पादन और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया, चूरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी, मौसिनराम मेघालय। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। मौसिनराम में औसतन 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मौसिनराम में वर्ष भर वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, मतलब पूछा है कि हमारे बॉडी में या मतलब हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम पूछा है। 4 ऑप्शन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, किरेटिन, कोलेजन। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हीमोग्लोबिन। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। यह लौह युक्त प्रोटीन है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों से सांस के साथ बाहर कर देता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक गतिविधियों में थकान एवं अक्षमता होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। 4 ऑप्शन, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण मूल पाठ है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, राम कथा तथा अश्विन कुमार का चयन, ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 ऑप्शन, 5 फरवरी 1922 को, 3 मार्च 1922 को, 5 मई 1922 को, 13 मार्च 1922 को। तो जो राइट आंसर होगा आपका गाइस 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा। घटना का कारण पुलिस का आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना तथा सामान्य जन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। इस दिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को ही स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? 4 ऑप्शन, नरसिम्हन समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति,
मल्होत्रा समिति। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। वर्ष 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का पाठ होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, अतः संसद ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नया भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का जोड़, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 4 ऑप्शन, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 84 लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताओं से संबंधित है। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा में सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 52 है। कितनी? 52 है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनकर आते हैं। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।